हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सबका एक और नई वीडियो में। तो सबसे पहले नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। माता रानी का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे और आप लोग खूब तरक्की करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तो बात करते हैं आज के वीडियो के टॉपिक की। तो आज का वीडियो का टॉपिक ये है कि मैं आपको एक एआई ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म बताने वाला हूं। हालांकि आप में से कुछ लोग जानते होंगे लेकिन उस पर काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं उसके बारे में मैं नहीं जानता। तो प्लेटफॉर्म क्या है, कैसे काम करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। क्या आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है, कैसे आपको वहाँ पर रजिस्टर करना है, आपके कोडिंग असेसमेंट जो होंगे वो आपको कैसे कंप्लीट करने हैं, और आपको मतलब कोई टेस्ट देना है या फिर नहीं देना है, ये सब मैं आपको डिटेल इसी वीडियो में देने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्लेटफॉर्म कौन सा है। तो प्लेटफॉर्म का नाम है द उबर एआई सॉल्यूशन, यानी कि उबर कंपनी का ही है ये प्लेटफॉर्म, जहां पर आपको कुछ काम करने को मिलेगा। यहाँ पर जो रेट है टास्क का वो अप टू $10 पर आवर है, लेकिन आपको कितना मिलेगा वो आपके टास्क पर डिपेंड करता है। काम किस तरीके के हैं वो भी मैं आपको एक बता देता हूँ, यहाँ पर ओवरव्यू दे देता हूँ आपको। तो यहाँ पर आपको काम मिलेगा डेटा लेबलिंग का, डेटा एनोटेशन का, डेटा कलेक्शन का, प्रोडक्ट टेस्टिंग का, लोकलाइजेशन, इन सभी तरीके के आपको टास्क मिलेंगे। कुछ ट्रांसलेट करने के, कुछ इमेज लेबलिंग, टेक्स्ट लेबलिंग, ऑडियो लेबलिंग, वीडियो लेबलिंग, मैप्स, अडास एंड लिडार, सर्च, एआर वीआर लेबलिंग, एंड टू एंड टेस्टिंग होगी आपकी। यूजर एक्सपीरियंस टेस्टिंग का काम मिलेगा आपको यहाँ पर। एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग, ऐप परफॉर्मेंस टेस्टिंग, कंप्लाइंस टेस्टिंग, डिवाइस एंड ओएस टेस्टिंग, ऑटोमेटेड एंड मैनुअल एलक्यूए। एलक्यूए का मतलब होता है लिंग्विस्टिक क्वालिटी एश्योरेंस, एआई मशीन ट्रांसलेशन इनेबलमेंट, राउटिंग प्लेटफॉर्म एंड कनेक्टर, न्यूएंस्ड एंड एक्सपीरियंस लिंग्विस्टिक। तो यहाँ पर काफी सारी कैटेगरी है, यानी कि काफी सारे काम हैं जिनको कुछ कैटेगरी में बांटा गया, जैसे कि लोकलाइजेशन, प्रोडक्ट टेस्टिंग, डेटा लेबलिंग। तो इन तरीके के टास्क आपको यहाँ पर मिलेंगे। जो यहाँ पर रेट चल रहा है वो है $10 पर टास्क मैक्सिमम। तो यहाँ पर आप अर्न कर सकते हैं। आपको जिस भी फील्ड में आपको काम करना है वहां पर आपको ऐड करना पड़ेगा कि आपको कौन सी फील्ड में काम करना है, उसी रोल के लिए यहाँ पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि उबर एआई सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म का इंट्रोडक्शन क्या है, कैसे काम करेगा आपका, और क्या क्या काम आपको यहाँ पर मिलने वाला है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम कि यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, आपको असेसमेंट कैसे देना है, आपको अर्निंग कैसे स्टार्ट करनी है। तो सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायरमेंट होंगे वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको आपका आधार कार्ड रिक्वायर्ड होगा, आपका पैन कार्ड रिक्वायर्ड होगा, और आपका एक फ़ोन नंबर, ईमेल। ये 4 चीज़ें आपको लगेंगी। आपका रिज़्यूमे आपके साथ होना चाहिए, जिस बेस पे आपको वेरीफ़ाई किया जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, कैसे आपको पूरा कंप्लीट करना है आपका रजिस्ट्रेशन, वो सब मैं आपको अपने लैपटॉप पर बताने वाला हूँ। तो चलिए आपको मैं लेकर चलता हूँ अपने लैपटॉप स्क्रीन पर। तो सबसे पहले आपको गूगल पर सर्च करना है उबर एआई। तो यहाँ पर आपको कुछ वेबसाइट्स दिख जाएंगे, टॉप लिंक्स आपको दिख जाएंगे। यहाँ पर आप सेकंड वाला देख सकते हैं, यहाँ पर डेटा लेबलिंग, प्रोडक्ट टेस्टिंग एंड लोकलाइजेशन। इस पे आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देखिए द बेस्ट ऑफ उबर्स डेटा लेबलिंग, डेटा कलेक्शन, वेब एंड ऐप टेस्टिंग एंड लोकलाइजेशन फॉर योर बिजनेस। ऐसा कुछ आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर आप स्क्रॉल करते हैं तो आपको दो ऑप्शन दिख रहे हैं, ऑफरिंग्स और अबाउट अस। उसके बाद है क्यूरियस अबाउट जनरेटिव एआई, और फिर आपको देखने को मिल रहा है बिल्ड फॉर स्केल, इंडस्ट्री लीडिंग सॉल्यूशन, द प्लेटफॉर्म फॉर वर्क। अगर हम इनका डिस्क्रिप्शन पढ़े तो यहाँ पर लिखा है एज वी स्केल्ड उबर टू पावर मोर देन 33 मिलियन। यहाँ पर कुछ डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, इन सबको पढ़ने की अपने को जरूरत है नहीं। आपको सबसे पहले अब नीचे स्क्रॉल करना है। तो अब यहाँ पर देखिए क्या क्या इंडस्ट्रीज दैट लेवरेज उबर एआई सॉल्यूशन, रोबोटिक्स, कंज्यूमर ऐप, रिटेल, और यहाँ पर कुछ एंटरप्राइज है जो उबर के साथ काम कर रही हैं। अब ये क्या क्या ऑफर कर रहे हैं ये आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो जो मैंने आपको बताया था वही सब आप यहाँ पर देख सकते हैं कंप्लीटली। टेक्नोलॉजी, डेटा लेबलिंग, प्रोडक्ट टेस्टिंग और लोकलाइजेशन, इन 4 कैटेगरी में आपको काम मिलेगा उबर एआई सॉल्यूशंस के ऊपर। तो यहाँ पर अगर हम थोड़ा स्क्रॉल और करते हैं तो यहाँ पर देखिए लोकलाइजेशन, यू लेबल, यू टास्क, टेस्ट लैब, यू ट्रांसलेट, वीडियो लेबल, ऑडियो लेबलिंग, एंड टू एंड टेस्टिंग, और ऐसी तमाम टास्क आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहला स्टेप क्या करना है, आपको टॉप पर जाना है और यहाँ पर देखिए अर्न विद अस का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करना है। अब इस इंटरफेस पे आने के बाद आप देख सकते हैं यूज योर स्किल्स टू अर्न एनी टाइम रिमोटली। तो यहाँ पर आपको साइन अप पे क्लिक करना है।
तो जैसे आप साइन अप पे क्लिक करें, यहाँ पर आपको 2-3 ऑप्शन मांगे जा रहे हैं, तो आप गूगल के साथ साइन अप कर सकते हैं या फिर अपना फ़ोन नंबर भी डाल सकते हैं। हालाँकि अगर आप गूगल के साथ भी साइन अप करते हैं तो आपको फ़ोन नंबर डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं एक अपना गूगल अकाउंट सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। अब यहाँ पर मेरा लास्ट नेम और फर्स्ट नेम ऑटोमेटिकली आ चुका है और यहाँ पर मुझे अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। तो मोबाइल नंबर डालने के बाद जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको टर्म एंड कंडीशन एग्री करने का ऑप्शन आएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको एक नया इंटरफेस देखने को मिलेगा, जहाँ पर यहाँ पर देखिए आपसे थोड़ी डिटेल्स और मांगी जा रही है। वी विल नीड अ फ्यू मोर डिटेल्स। तो यहाँ पर व्हाट इज द करंट कंट्री ऑफ रेजिडेंस, व्हाट इज योर करंट कंट्री ऑफ रेजिडेंस, इंडिया ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड है। व्हाट इज योर कंट्री ऑफ ओरिजिन, तो यहाँ पर सेम एज कंट्री ऑफ रेजिडेंस सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन को इनकी सेलेक्ट करके फिनिश पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देखिए आप उबर एआई सॉल्यूशन के डैशबोर्ड पर आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर सारे टास्क आपको अभी ब्लॉक दिख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। तो चूज योर टास्क टाइप, फिर आपको पहले टास्क टाइप सेलेक्ट करना है कि आप कौन कौन तरीके के काम कर पाएंगे, फिर वेरिफिकेशन करना है और उसके बाद आपको रिव्यू एंड सबमिट पे थर्ड स्टेप है इसका। उसके बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा ये ऑन बोर्डिंग का प्रोसेस। तो आपको इस पे पहले बताना होगा कि आपको कौन कौन सा काम करना है। तो डेटा लेबलिंग पे अगर आपको काम करना है तो आपको डेटा लेबलिंग पे क्लिक करना पड़ेगा। लैंग्वेज इवेल्युएशन, लैंग्वेज ट्रांसलेशन, कोडिंग, डोमेन स्पेशलिस्ट। तो यहाँ पर तो यहाँ पर आपको 5 टाइप के टास्क कंप्लीट करने को मिलेंगे। तो यहाँ पर कोडिंग सेलेक्ट कर लिया मैंने, डेटा लेबलिंग सेलेक्ट कर लिया, लैंग्वेज इवोल्यूशन में यहाँ पर सारे ही सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर ऐड स्पेशलाइजेशन का ऑप्शन है। डेटा लेबलिंग में कोई स्पेशलाइजेशन ऐड नहीं करना आपको। लैंग्वेज इवैल्यूएशन में ये पूछ रहे हैं कि आपकी कौन सी लैंग्वेज नेटिव है। तो यहाँ पर नेटिव मेरी हिंदी है लैंग्वेज। यहाँ पर और भी आपको कई तरीके के गुजराती, मराठी, काफ़ी सारे आपको यहाँ पर लैंग्वेज मिल जाएंगे जो कि इंडिया में बोले जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने हिंदी सेलेक्ट कर लिया है और उसके बाद विच लैंग्वेज यू आर फ्लुएंट इन। तो इसमें मैं बिहारी, वैसे की कोई लैंग्वेज होती नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया क्योंकि मैं बिहार से हूँ, तो मुझे मैथिली, भोजपुरी ये सब आती है। तो यहाँ पर मैंने बिहारी सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं हिंदी यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा और इंग्लिश सेलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पर ये 3 लैंग्वेज यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद मैं सेव पर क्लिक कर दूंगा। अब नेक्स्ट है लैंग्वेज ट्रांसलेशन। तो यहाँ पर भी ऐड स्पेशलाइजेशन क्लिक करने के बाद नेटिव लैंग्वेज ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड है और व्हाट आर यू फ्लुएंट इन ये भी ऑटोमेटिकली आ चुका है। तो यहाँ पर मैं सेव कर दे रहा हूँ। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कोडिंग का। तो कोडिंग में मैं यहाँ पर चेक कर ले रहा हूँ कि सी सी प्लस प्लस यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया, पाइथन सेलेक्ट कर लेता हूँ और अगर जावास्क्रिप्ट वगैरह भी है वो भी आती है, लेकिन फिलहाल के लिए 2 सेलेक्ट करके कंफर्म पे क्लिक किया। अब डोमेन स्पेशलिस्ट में आपको क्या सेलेक्ट करना है, जिस भी काम में आप फ्लुएंट होंगे। मैं कंप्यूटर साइंस में हूँ तो मैं यहाँ पर कंप्यूटर साइंस सेलेक्ट करके यहाँ पर आप 3 स्पेशलाइजेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं डीएसए पहले सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। उसके बाद सेकंड ऑप्शन में है, आप देखिए यहाँ पर 3 मैक्सिमम ऑप्ट कर सकते हैं, तो 2 और मैं ऑप्ट कर देता हूँ, डेटा विजुअलाइजेशन और डेटाबेस मैनेजमेंट। तो यहाँ पर 3 कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद सेकंड ऑप्शन है यहाँ पर कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस नहीं है क्योंकि आपने अगर एक बार सेलेक्ट कर लिया है तो वहाँ पर आप नहीं कर सकते। यहाँ पर मैंने कोडिंग सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर स्पेशलाइजेशन में कोई कैटेगरी है नहीं। अब थर्ड में देखते हैं। तो थर्ड में मैं यहाँ पर टेक्नोलॉजी सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर स्पेशलाइजेशन में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सेलेक्ट करके टेलीकम्युनिकेशन भी सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको सेव पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए पांचों सेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं टास्क टाइप के। अब नेक्स्ट पे वेरिफिकेशन है। तो यहाँ पर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, आधार कार्ड मांगा जा रहा है, एजुकेशन कोई डिग्री मांगी जा रही है आपकी, और वर्क एक्सपीरियंस। अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है तो ये ऑप्शनल है और वर्क एक्सपीरियंस भी ऑप्शनल है। तो आधार कार्ड पर जैसे आप क्लिक करें तो आपको यहाँ पर फ्रंट आधार और बैक आधार दोनों सेलेक्ट करना है। आधार अपलोड करने के बाद आपको डन पे क्लिक कर देना है। फिर आपका नेक्स्ट स्टेप है एजुकेशन का। अगर आपको एजुकेशन अपलोड करनी है तो कर सकते हैं और वर्क एक्सपीरियंस में आप अपना रेज्यूमे डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एजुकेशन को स्किप करके अपना रेज्यूमे अपलोड कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने आधार कार्ड और वर्क एक्सपीरियंस यानी कि रेज्यूमे अपलोड कर दिया है। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर थर्ड स्टेप है रिव्यू एंड सबमिट। यहाँ पर जो जो मैंने सबमिट किया है डेटा उसको एग्री करके प्रोसीड करना है। तो यहाँ पर आप एग्री पे टिक करेंगे और उसके बाद कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर कन्फर्म एंड फिनिश पे आपको क्लिक करना है। कन्फर्म
इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर अनलॉक का ऑप्शन हट चुका है, लेकिन स्टार्ट भी जो बटन है वो डिसेबल्ड है। तो यहाँ पर सेट योर अवेलेबिलिटी ऊपर आप देख सकते हैं। हाय अंकुश, होल्ड टाइट, योर सबमिशंस आर अंडर रिव्यू विच में टेक अप टू 2 days, थैंक यू फॉर योर पेशेंस। तो 2 दिन तक आपको वेट करना है इनके रिव्यू का, ये आपको वेरीफाई करते हैं या फिर फेल करते हैं वेरिफिकेशन। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कुछ काम कर लेते हैं, यहाँ पर अवेलेबिलिटी सेट कर लेते हैं कि हम किस टाइम से किस टाइम तक अवेलेबल रहेंगे। जितना मैक्सिमम टाइम हम देंगे उतने मैक्सिमम टास्क आने के चांसेस हैं अपने पास। तो यहाँ पर मैं 12 AM to 11:30 PM कर दे रहा हूँ, और सेम संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे सभी दिनों में मैं ये कर दे रहा हूँ। तो उसके बाद ये सेटअप अपना कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने सभी वीकडेज में यहाँ पर सेम टाइम सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद सेव पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर अवेलेबिलिटी हमारी सेव हो चुकी है। अब यहाँ से आप बैक जाएंगे। उसके बाद अगर कुछ और ऑप्शन है तो हम उसको भी चेक करेंगे। तो यहाँ पर टास्क टाइप में मैनेज टास्क टाइप ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी, तो यहाँ पर कोई ज़रूरत है नहीं, अपने को बैक टू प्रोफाइल जाना पड़ेगा हमें। तो अब प्रोफाइल चेक कर लेते हैं। यहाँ पर भी ऑलमोस्ट सब कुछ कंप्लीट है। अगर आप अबाउट मी में कुछ ऐड करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं आप अपने बारे में। तो यहाँ पर मैं अपना थोड़ा डिस्क्रिप्शन डाल दे रहा हूँ। अबाउट सेक्शन कंप्लीट करने के बाद जैसे ही आप यहाँ पर अगर कोई सोशल प्रोफाइल लिंक ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। फिलहाल मैं नहीं कर रहा हूँ। अब यहाँ पर डैशबोर्ड पे आने के बाद आप ऊपर देखिए सबमिट योर बैंक अकाउंट डिटेल्स। तो यहाँ पर आपको अपना बैंक अकाउंट डिटेल ऐड करना है। आप यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपको पेपल ऐड करना है आउटलायर या अदर प्लेटफॉर्म्स की तरह। यहाँ पर आप अपना इंडियन बैंक भी अप्लाई कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो मैं भी यहाँ पर अपना एक बैंक अकाउंट ऐड कर रहा हूँ। ऐड अ पेमेंट मेथड पे आपने बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपका नेम, डीओबी, एड्रेस, सिटी, बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड ये डाल के आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। ये स्टेप कंप्लीट करने के बाद आपका बैंक अकाउंट भी ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने अपना बैंक ऐड कर दिया है, बैंक अकाउंट ऐड कर दिया। गो टू अर्निंग्स पे जैसे ही मैं जाता हूँ तो यहाँ पर आप देखिए लिखा है यहाँ पर पेमेंट्स आर शेड्यूल्ड एवरी मंडे, यानी कि आपको हर मंडे को यहाँ पर पेमेंट मिलेगा। और अर्निंग्स आर कैलकुलेटेड फ्रॉम ट्यूसडे थ्रू मंडे आर पेड द नेक्स्ट मंडे, यानी कि ट्यूसडे से लेके मंडे तक जो भी आप काम करेंगे वो आपको नेक्स्ट मंडे को पेमेंट मिलेगा। अब यहाँ पर टैक्स डॉक्यूमेंट्स में आपको अपना पैन कार्ड अपलोड करना है। तो अपने पैन कार्ड का आपको फ्रंट साइड की फोटो क्लिक करके यहाँ पर अपलोड कर देनी है। पैन कार्ड अपलोड करने के बाद यहाँ पर आपको अपलोड एंड वेरीफाई पे क्लिक करना है। टैक्स डॉक्यूमेंट अपलोडेड, वेरिफिकेशन इन प्रोग्रेस। तो यहाँ पर 24 से 48 आवर्स लगेंगे आपका जो टैक्स डॉक्यूमेंट यानी कि पैन कार्ड जो आपने अपलोड किया उसको वेरीफाई होने में। तब तक हम इस डैशबोर्ड को थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पर क्या क्या और चीज़ें हैं हमारे लिए जो हमें की सेटअप कर लेना है काम करने से पहले। तो यहाँ पर देखिए ऊपर लिखा है एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स रिव्यूड। तो यहाँ पर अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पर कोडिंग और लैंग्वेज असेसमेंट, लैंग्वेज ट्रांसलेशन है यहाँ पर। तो लैंग्वेज ट्रांसलेशन में 40 क्वेश्चन है कुछ। तो मैं पहले कोडिंग चेक कर रहा हूँ। अगर कोडिंग यहाँ पर ओपन हो जाती है तो मैं यहाँ पर काम कर दूंगा। तो कोडिंग में C++ और पाइथन दो लैंग्वेज मैंने सेलेक्ट किया था। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं C++ करता हूँ। यहाँ पर देखिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि जो लैंग्वेज आपने सेलेक्ट की है वही लैंग्वेज आपको काम करना है, उसी लैंग्वेज में आपको टेस्ट देना है। अगर आप अदर लैंग्वेज में टेस्ट दे देते हैं तो आपका वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा, आप असेसमेंट में फेल हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं काफ़ी देर से ट्राई कर रहा हूँ लेकिन यहाँ पर सेम यही रिजल्ट आ रहा है, बार बार लोडिंग हो रहा है। इनका असेसमेंट वाला ऑप्शन खुल नहीं रहा है जहाँ पर मैं टेस्ट दे सकूँ। तो इसको आप अपने अकॉर्डिंग कर लेना। यहाँ पर मैं इस वीडियो में बता नहीं पा रहा हूँ क्योंकि ये ओपन ही नहीं हो रहा है इनका इंटरफेस कोडिंग टेस्ट वाला। तो यहाँ पर आप ये टेस्ट खुद से कर लेना। दो टेस्ट हैं आपके, एक कोडिंग टेस्ट और एक लैंग्वेज ट्रांसलेशन टेस्ट। तो वहाँ पर आपको कुछ ट्रांसलेशन वगैरह दिया जाएगा। उसके बाद आपका जो है अकाउंट फुली वेरिफिकेशन के लिए चला जाएगा, यानी कि आपका जो प्रोसेस है वो आपकी तरफ से कंप्लीट हो गया। अब कंपनी वालों का रिव्यू जब भी कंप्लीट हो जाए आपको एक अपडेट दे दिया जाएगा। उसके बाद आप अपना टास्क स्टार्ट कर सकते हैं। आपकी अर्निंग जो है वो हर मंडे को आपको मिल जाएगी आपके बैंक अकाउंट में। अगर मेरा अकाउंट वेरीफाई होता है और मैं कुछ अर्निंग करता हूँ तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा किसी अदर वीडियो में। तो ये था अपना पूरा प्रोसेस रजिस्ट्रेशन का। अब आपको असेसमेंट कैसे कंप्लीट करना है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ, क्योंकि अभी मैंने काफ़ी ज़्यादा ट्राई किया है पर यहाँ पर ये प्लेटफॉर्म में कोई प्रॉब्लम है शायद, जो कि कोडिंग असेसमेंट ओपन नहीं कर पा रहा है। तो जैसे ये ओपन होता है मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। बाकी अगर आपका ओपन हो जाता है तो आप इसको अटेम्प्ट कर लेना।
और कुछ ज़्यादा मुश्किल सवाल होंगे नहीं। अगर आपका नहीं भी हो रहा होगा तो आप एआई की हेल्प ले सकते हो वहाँ पर, जिससे आपको इस टास्क को पास करने में, इस असेसमेंट को पास करने में हेल्प मिल जाएगी और उसके बाद आप जो भी टास्क है उन सभी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। आपका काम जो है स्टार्ट हो जाएगा। एक बार आपका अकाउंट जो वेरीफाई हो जाता है, आपका टेस्ट वेरीफाई हो जाता है, उसके बाद आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। और अगर मेरी कोई अर्निंग होती है तो वो भी मैं आपको अपडेट दूंगा, एक नई वीडियो बना दूंगा कैसे आपको काम करना है यहाँ पे, किस तरीके के काम आपको मिलेंगे वो तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, लेकिन एक्चुअली में कैसा काम है यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर वो कैसा होगा वो मैं आपको बता दूंगा अगर मुझे कोई काम मिलता है यहाँ पर। बाकी अगर और कोई प्लेटफॉर्म मुझे मिल जाती है तो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless.